गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी तो हो चुकी थी करीब 7-8 साल पहले, लेकिन उसके पति उसे टाइम नहीं देते थे। फिर जो हुआ वो आप पूरी कहानी में पता चल जाएगा। तो कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। चलो अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है अंतरा की। अंतरा कहती है, मेरी शादी को हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैं अगर अपनी बारे में बताऊं तो मैं शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में पैसों की या कोई सामान की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बस एक ही चीज़ की, पति की। आप सोचेंगे शादी के बाद पति की कमी, मैं आपको इस बारे में बताती हूँ। मेरे पति मुझ पर बिल्कुल टाइम नहीं देते। उनका काम का सिलसिला बहुत बड़ा रहता है। वो अक्सर काम के लिए बाहर जाते रहते हैं। अगर हफ्ते में 2 दिन घर पे रहें तो 5 दिन घर से बाहर रहते हैं, और जब 2 दिन घर पे रहते भी हैं तब भी हमेशा काम के ही सिलसिले पे बिज़ी रहते हैं। इन सब से मैं बहुत परेशान हूँ। पहले तो मैं सोचती थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि अब ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं बस इतना करती हूँ कि अब हमेशा ही अपने काम से मैं काम रखती हूँ। मतलब कि मुझे पता है कि मेरे पति के पास टाइम नहीं है, मेरे घर पे पैसों की कोई कमी नहीं है, तो मैं इतना करती हूँ कि हमेशा मोबाइल में वेब सीरीज़ वगैरह देखते रहती हूँ। मेरे घर पर जियो फाइबर का कनेक्शन लगा हुआ है, जिसमें गोल्ड पैक लगा हुआ है। इस गोल्ड पैक में मुझे सारा जितने भी वेब सीरीज़ होते हैं वो सारे फ्री मिलते हैं, वो वेब सीरीज़। इसलिए मैं हमेशा अमेज़ॉन प्राइम में या फिर वूट में या फिर अर्ल्ड बालाजी में वेब सीरीज़ देखते रहती हूँ। ऐसे ही मेरा रोज़ाना का समय बीतते जाता है। और ऐसे ही एक बार मेरे घर पे जियो फाइबर में कुछ दिक्कत आ गई। सच कहूँ तो ये मेरे लाइफ का सबसे बुरा फेज़ था, क्योंकि एक नेट कनेक्शन ही तो था जिसकी वजह से मैं ज़िंदा थी। आप बोलेंगे इसकी वजह से कोई ज़िंदा कैसे रह सकता है, तो मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ। क्योंकि दिन भर मैं बस नेट में ही सारा ये सब कुछ देखते रहती थी। खैर ऐसे ही समय गुजरता रहा, और मैं जब 2 दिन तक नेट नहीं आया तो कस्टमर केयर को फ़ोन की। कस्टमर केयर ने कहा ठीक है, जियो फाइबर के लोग हम आपको भेज देते हैं। क्योंकि मैं हमेशा वेब सीरीज़ देखती थी तो मुझे लगता था कि जैसे वेब सीरीज़ में दिखाता है कि एक लड़की जब उसके पति नहीं होते तो वो सब कुछ जो दिखाता है, जैसे मैंने बहुत सारे वेब सीरीज़ देखे थे, मुझे लगा वो सब कुछ सही है। तो मुझे लगा आज मौका है और मैं इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाऊँगी। ये सोचकर जब जियो फाइबर वाला आया तो मैंने गेट खोल दिया कि आइए। उन्होंने कहा मैम कुछ काम है आपके घर पे, मुझे कुछ चेंज करना होगा राउटर। तो मैंने कहा ठीक है, राउटर चेंज कर लीजिए। मैंने गेट खोला और मैं वॉशरूम चली गई। करीब 10-15 मिनट बाद जब उन्होंने मुझे आवाज़ लगाया कि मैम आप आ जाइए, हो गया है कनेक्शन, तो यानी कि मैं टॉवल में बाहर आई। और फिर उस आदमी ने मुझे देखा तो बहुत प्यार से देखा। जैसे ही मैंने उसे देखा अपना टॉवल खोल दिया। मेरे टॉवल खोलते ही वो मुझे देखकर चौंक हो गया। वो मुझे देखा तो हकबका गया। इससे पहले मुझे कुछ बोल पाता, मैं उसके पास गई तो वो अपने आप को भी रोक नहीं पाया। ऐसे ही हम दोनों थे, और तभी ही अचानक से उसका जो और एक साथी था वो भी आ गया। वो भी जब मुझे देखा हम दोनों को तो शॉक्ड हो गया, लेकिन फिर उसे भी देर न लगी। फिर हम तीनों ऐसे ही थोड़ा देर टाइम स्पेंड किए। आप तो समझ ही रहे हैं कैसा टाइम स्पेंड। और उसके बाद फिर हम लोग जाकर फ्रेश हो गए। जियो फाइबर का काम ख़त्म हो गया था तो वो वापस घर चले गए। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो स्टोरीज़ होती है ये रियल लाइफ ही होती है, क्योंकि जब मेरे साथ रियल लाइफ हुआ तो किसी के साथ भी हो सकती है। खैर स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो अभी छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन आई थिंक आपको पसंद आई होगी। तो स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना यार। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो।